अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर खैर मकदम है इस चैनल पर, जहां हम इस्लाम की रोशनी में जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के जवाबात तलाश करते हैं। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ये वीडियो लाइक करें, क्योंकि आज जो सवाल हम उठाने वाले हैं वो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। आज से 3 महीने पहले की बात है। लाहौर के एक मोहल्ले में एक बेटा अपनी माँ की कब्र के पास बैठा था। माँ को गुजरे अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। वो बेटा रोता रहा, कब्र पर हाथ फेरता रहा और बार बार यही कहता रहा, अम्मा क्या आप मुझे देख रही हैं? ये सवाल सिर्फ इस बेटे का नहीं, ये सवाल हर इस इंसान का है जिसने कोई प्यारा खोया हो। लेकिन आज हम ये सवाल महज जज्बात से नहीं, कुरान से, हदीस से और 1400 साल की इस्लामी इल्मी रिवायत से पूछेंगे, और जो जवाब मिलेगा वो आपको हिला कर रख देगा। मौत, ये लफ्ज सुनते ही इंसान के अंदर कुछ ठहर जाता है। हम जिंदगी भर इससे भागते हैं, काम में, मसरूफियत में, खुशियों में, लेकिन मौत आती है, हर घर में आती है। किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बच्चा। और जब कोई चला जाता है तो हमारे दिलों में एक सवाल सुलगता रहता है, क्या वो हमें देख सकते हैं? क्या वो जानते हैं कि हम रोते हैं? क्या वो हमारी बातें सुनते हैं? क्या वो हमारे घरों में आते हैं? ये सवालात वहम नहीं, ये मोहब्बत की आवाज है। लेकिन इस्लाम इस मोहब्बत को एक इल्मी और रूहानी जवाब देता है जो आज तक करोड़ों लोगों से छुपा रहा। आज इस जवाब का वक्त आ गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून, और उनके पीछे एक पर्दा है उस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। बरज़ख, ये वो आलम है जहां मुर्दे रहते हैं। ये ना दुनिया है ना आखिरत, ये एक दरमियानी मंजिल है, एक पर्दा, एक हिजाब जो 2 जहानों को अलग करता है। और इस आलम के अपने कवानीन हैं, हमारी दुनिया के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ। अब सवाल ये है, क्या इस पर्दे के इस तरफ बैठे हुए हमारे प्यारे हमें देख सकते हैं? रुकिए, जवाब इतना सादा नहीं जितना आप सोच रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और उसके जनाजे वाले वापस जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। जरा रुकें, जूतों की आवाज। जब हम किसी को कब्र में उतार कर वापस मुड़ते हैं और हमारे कदमों की आहट मट्टी पर पड़ती है, तो वो इंसान जिसे हमने अभी अभी सुपुर्द खाक किया है वो हमारी आहट सुनता है। ये महज एक हदीस नहीं, ये इस बात का सबूत है कि मैयत का शऊर खत्म नहीं होता, वो किसी और तरीके से इस दुनिया से जुड़ा रहता है। लेकिन किस तरीके से, कहां तक और कब तक? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, रूह को जिस्म से इस तरह निकाला जाता है जैसे भीगी हुई ऊन से कांटा निकाला जाए। ये तस्वीर जहन में रखें, जब रूह निकलती है तो वो यकायक गायब नहीं हो जाती। मोमिन की रूह, जैसा कि अहादीस में है, आसमान की तरफ ले जाई जाती है। फरिश्ते उसे लपेटते हैं और आसमानों के दरवाजे उसके लिए खुलते हैं। और काफिर की रूह, वो आसमान के दरवाजों पर रोक ली जाती है। लेकिन दोनों सूरतों में रूह का सफर शुरू होता है। अब सवाल यह है, जब रूह आसमानों में है तो क्या वो जमीन को, हमें, अपने घर को, अपने बच्चों को देख सकती है? इस सवाल पर इस्लामी उलमा में गहरा गौर व फिक्र हुआ है। इमाम इब्न तय्यम अल जौजिया रहमहुल्लाह, जो इस्लाम के अजीम तरीन उलमा में से हैं, उन्होंने अपनी किताब किताबुर रूह में इस मौजू पर सैर हासिल बहस की है। वो फरमाते हैं, अरवाह का दुनिया की तरफ मुतवज्जे होना और अहले दुनिया को देखना, ये साबित शुदा हकीकत है। रूह जिस्म से निकलने के बाद बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वो एक आला मकाम पर होती है और दुनिया के अहवाल से बाखबर रहती है। यानी हमारे प्यारों की अरवाह हमें देख सकती हैं, लेकिन कैसे, किस हद तक? इमाम इब्न क़य्यम कहते हैं कि इसका इन्हिसार 3 चीजों पर है। पहली, रूह का मकाम और दर्जा। दूसरी, अल्लाह की इजाजत। तीसरी, दुनिया से रूह का ताल्लुक और मोहब्बत। अब मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाता हूं जो शायद आपने पहले न सुनी हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं
कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बद्र के बाद मक़तूलीन की लाशों के पास तशरीफ़ ले गए जो कुएं में फेंके गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनके नामों से पुकारा। ए अबू जहल, ए फलां, क्या तुमने वो ना पाया जिसका तुमसे वादा किया गया था? मैंने तो वो सच पाया जिसका मुझसे वादा था। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुर्दों से बात कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारी बातों को तुमसे बेहतर सुनते हैं मगर जवाब देने की ताकत नहीं रखते। सही बुखारी। रुक जाएं, वो सुनते हैं तुमसे बेहतर। यानी जब आप कब्र पर जाते हैं और दुआ मांगते हैं, जब आप सलाम करते हैं, जब आप रोते हैं, वो सुनते हैं। यहाँ एक और रिवायत है जो इमाम इब्न तैयम ने नकल की है और जो दिलों को हिला कर रख देती है। बाज़ उलमा ने फरमाया है कि मोमिन की रूह को बाज़ औक़ात इजाज़त दी जाती है कि वो अपने घर का दौरा करे, ख़ास तौर पर वफ़ात के बाद इब्तिदाई दिनों में। वो देखते हैं कि उनके बाद क्या हो रहा है, वो देखते हैं कि उनकी औलाद कैसी है, वो देखते हैं कि उनकी कब्र पर कौन आता है और कौन नहीं आता। और अगर वो अपने घर वालों को नेकी पर देखते हैं तो खुश होते हैं, और अगर गुनाह पर देखते हैं वो तड़पते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में फरमाता है, और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा मत समझो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं। शुहदा के बारे में कुरान ने सराहत के साथ कहा कि वो जिंदा हैं, तो फिर बाकी मोमिनीन की अरवाह का क्या हाल है? इमाम इब्न कय्यम कहते हैं कि आम मोमिनीन की अरवाह भी बरज़ख में एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी गुजारती हैं, लेकिन शुहदा का मकाम सबसे आला है। अब आए इस सवाल की तरफ जो शायद आपके दिल में भी हो, अगर वो हमें देख सकते हैं तो फिर हम कैसे जी रहे हैं? ज़रा सोचें, आपकी माँ जो गुजर गई, क्या वो देख रही है कि आपने नमाज पढ़ी आज? आपके बाप जो चले गए, क्या वो जानते हैं कि आपने उनके नाम पर दुआ की आज? आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, क्या वो आपको तन्हा महसूस कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आपके आमाल देखकर वो खुश हो रहे हैं या दुखी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, सिवाय 3 के: सदका जारिया, इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। यानी आपकी दुआ पहुंचती है, आपका कुरान पढ़ना, आपका सदका, आपकी नमाज जो आप उनके लिए एहसाल सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, ये सब उन तक पहुंचता है, और जब ये पहुंचता है तो वो खुश होते हैं। इमाम इब्न कय्यम फरमाते हैं, मैयत को उसके घर वालों के आमाल पेश किए जाते हैं। अगर अच्छे हैं तो वो खुशी महसूस करते हैं, और अगर बुरे हैं तो वो कहते हैं, ए अल्लाह, उन्हें हिदायत दे। अभी एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और ये मंजर देखें। एक बूढ़ी माँ है जो अपने बेटे की परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है। वो बेटे को स्कूल भेजती है, रात को जाग कर उसके लिए दुआ करती है, खुद भूखी रहती है ताकि बच्चा खा सके। फिर एक दिन वो माँ चली जाती है और बेटा अपनी मसरूफ जिंदगी में इतना डूब जाता है कि नमाज भी छोड़ जाती है, दुआ भी भूल जाती है। अब वो माँ बरज़ख में अपने बेटे को देख रही है और वो कुछ नहीं कर सकती, बस देख सकती है। क्या ये सोचकर आपका दिल नहीं कांपता? इमाम इब्न कय्यम रहमहुल्लाह ने एक और हैरत अंगेज बात बयान की है। वो फरमाते हैं कि मोमिनों की अरवाह बरज़ख में आपस में मिलती हैं, वो दुनिया के अहवाल पर बात करती हैं, एक दूसरे से अपने घर वालों के बारे में पूछती हैं। जब कोई नई रूह वहां पहुंचती है तो पहले से मौजूद अरवाह उससे पूछती हैं, फलां शख्स का क्या हाल है, फलां के बच्चे कैसे हैं। अगर नई रूह कहे कि वो शख्स तो पहले ही फौत हो चुका, तो वो हैरान होती हैं और कहती हैं, वो हम तक नहीं आया, शायद वो किसी और रास्ते से गया। यानी बरज़ख की दुनिया एक मुकम्मल आलम है जहां अरवाह आबाद हैं, आपस में मिलती हैं और दुनिया से बाखबर रहती हैं। अब जबकि हम जानते हैं कि हमारे प्यारे हमें देख सकते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? पहली बात, उनके लिए दुआ करें। हर नमाज के बाद हर सजदे में उनका नाम लें। दूसरी बात, उनकी तरफ से सदका करें। एक गरीब को खाना खिलाएं, एक यतीम की मदद करें और नीयत करें कि ये सवाब उन तक पहुंचे। तीसरी बात, कुरान पढ़ें उनके लिए। सूरह यासीन, सूरह इखलास, उनकी अरवाह को रोशनी मिलती है। चौथी बात, खुद नेक बने, क्योंकि आपकी नेकी उनके लिए सुकून का बायस है। और सबसे बड़ी बात, कभी उन्हें मत भूलें,
वो आपको देख रहे हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, अगरचे आप सुन नहीं सकते। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, इस्लाम ने मर्दों से मांगना, उनसे हाजात पूरी कराना, उनको मुश्किल कुशा समझना, ये सब सख्ती से मना किया है। मैयत को सुनाना अलग बात है, मैयत से मांगना बिल्कुल अलग, और ये शिर्क की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो कब्रों पर जाओ, सलाम करो, दुआ मांगो उनके लिए, लेकिन उनसे नहीं मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। आज इस वीडियो का इख्तिताम होने वाला है, लेकिन एक सवाल अभी भी हुआ में तीर रहा है। जब आपका वक्त आएगा, और यकीनन आएगा, जब आप इस दुनिया से जाएंगे और बरज़ख में होंगे, तो आप अपने प्यारों को क्या करते देखना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वो आपके लिए दुआ करें, सदका करें, कुरान पढ़ें, या आप उन्हें गाफिल देखना चाहेंगे? आज जो सवाल आपके बारे में है, वो कल आपके बारे में भी होगा। तो आज से, अभी से अपने गुजरे हुए प्यारों को याद करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए जिएं नेकी के साथ, क्योंकि जब तक आप नेक हैं वो बरज़ख में मुस्कुराते हैं, और जब आपका दिन आए तो आपकी औलाद आपकी वजह से मुस्कुराए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो अभी उसे लाइक करें। अगर आपके दिल में कोई प्यारा है जो इस दुनिया से चला गया, तो इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आज उनके लिए दुआ करें। कमेंट में लिखें, अल्लाह मेरे प्यारों की मग़फ़िरत फरमाए, और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।